क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो 1.2 है वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो होती हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो कैसे करना है, किस मेथड से करना है, आपने 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको भी हम किससे करेंगे, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट। कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इक्वेशन को वैसे दोबारा लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पे चाहिए होती है x² चाहिए होता है, और x² के साथ जो भी आपके पास आती है वैल्यू ai 1 i 2 i 3 है, जो भी आए आपने इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे a को डिवाइड बाय a विद ईच टर्म। हर टर्म के साथ हमने क्या कर लेना है, a को डिवाइड कर लेना है। a बाय ax² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल टू 0। ये a से कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास थर्ड टर्म है हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b बाय ax इक्वल टू माइनस c बाय a। अब हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये कैसे आएगा, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने बेसिक यहाँ पे ये चीज़ बनानी होती है, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। अब इसको फार्मूला को ओपन करें, a² प्लस 2ab प्लस b² हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास आ रहा है, a² आ रहा है, और ये जो है हमारे पास 2ab आ रहा है। अब हमारे पास जो b² है वो हमारे पास नहीं है, अब हमने उसको फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने पहले भी बताया था। ये जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म होती हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है b बाय 2a। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास बन गई है थर्ड टर्म। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इस इक्वेशन के ऐड कर देना है b बाय 2a का स्क्वायर। तो अब हम ऐड करते हैं, एडिंग b बाय 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, x² प्लस b बाय ax प्लस b बाय 2a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b बाय 2a का स्क्वायर। अब हमारे पास ये पूरा a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस b बाय 2a होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा b² बाय 4a²। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, अब हम एलसीएम लेके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे आ जाएगा 4a²। अब क्या करते हैं, ये वाली जो इसका डिनोमिनेटर होता है और ये जो एलसीएम होता है ये आपस में डिवाइड होते हैं, जो पीछे बचता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है नोमिनेटर के साथ। अब हमारे पास 4a² डिवाइडेड बाय a, ये a से कट जाएगा, 4a है, ऊपर हमारे पास माइनस c है, मल्टीप्लाई माइनस c होगा, तो हमारे पास माइनस 4ac आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4ac प्लस b² आ जाएगा। तो अब हम कैसे इसको राइट करेंगे, इसको अरेंज करके राइट कर लेते हैं, x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac बाय 4a²। अब आपने क्या कर लेना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास यूँ इस तरह से आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इससे कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेंगे x प्लस बी बाई a इक्वल टू टू ए आ जाएगा, b बाई 2a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हम उसको ऊपर वाली टर्म देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और नीचे हमारे पास अंडर रूट 4a स्क्वायर आ रहा है। अब हम दोनों को अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे हमारे पास जो है वो 2a आ जाएगा। यहाँ पे वही x प्लस बी बाई 2a आ जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास ये जो आ जाता है, ये जो b है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आ जाएगा। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास आ जाता है फाइनल क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इस पूरी जितनी भी हमारे 1.2 हैं वो हमने इस फार्मूला के मेथड से, किस फार्मूला के मेथड से, इस फार्मूला के मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है।